हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका 10 ईयर टेक पर। जो हमने सीरीज चलाई थी पढ़ो वही जो एग्जाम में आए, उसका लेक्चर नंबर 2 लेकर हम आ गए हैं, जिसमें हम आपको 5 क्वेश्चन पर डे करा रहे थे। और एग्जाम पैटर्न चेंज होने के कारण हमने इस चीज को ध्यान में रखा है कि विकल्प 20 अलग से आएंगे, तो उस वजह से इन 5 क्वेश्चनों में हम कुछ विकल्प भी डालेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम विकल्प कराएंगे आपको। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, चुंबकीय बल रेखाएं। तो ऑप्शन है आपका उसमें सदैव समांतर होती हैं। दूसरा ऑप्शन है एक बिंदु पर मिलती हैं। तीसरा ऑप्शन है एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। और चौथा विकल्प परस्पर काटती हैं। तो इनमें से सबसे सही आंसर हमें ढूंढना होता है विकल्प में। तो सबसे सही आंसर होगा इसका एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो इसके बारे में हम कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं जो यहां पर थोड़ा सा कर लो। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं ये हम जानते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में जानेंगे सबसे पहले। तो चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोणीय वक्र रेखाएं होती हैं जो किसी चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जाती हैं और चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर चलती हैं। तो ये होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। और ये जो हमारा विकल्प आया हुआ है, ये विकल्प आया हुआ है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण में से। तो हम कुछ चुंबकीय बल रेखाओं के गुण भी जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है पिछली बार इस टाइप से क्वेश्चन आया था, अगली बार कोई दूसरा गुण पूछ ले। तो हम कुछ गुण लिख लेते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं का एक गुण लिखते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं का एक गुण होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव एक बंद वक्र बनाती हैं। इसका मतलब क्या होता है, यदि हमारे पास एक चुंबक है, चुंबक में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो सदैव चुंबकीय बल रेखाओं में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, इनमें से नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर होती हैं चुंबक के बाहर। बट चुंबक के अंदर क्या होता है, ये चुंबक के अंदर बल रेखाएं साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, एक बंद वक्र बन गया। तो हमारा पहला गुण क्या हो गया, चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। तो इसी प्रकार से यहीं से हम डिनोट करते हुए या समझते हुए दूसरा गुण भी देख सकते हैं। दूसरा गुण क्या हो जाएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर कैसा होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं। तीसरा गुण देखते हैं, क्योंकि 2 गुण हो गए हमारे। तीसरा गुण क्या होता है, तीसरा गुण होता है चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ऐसा क्यों होता है, यदि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट दें, मान के चलते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं यदि एक दूसरे को काट देंगी तो क्या होगा, एक पॉइंट पे काटेंगी कहीं ना कहीं। जिस पॉइंट पर चुंबकीय बल रेखाएं काटेंगी, अगर यहां हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने की कोशिश करें तो एक ही पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएंगी 2, जो कि है गलत, क्योंकि किसी एक पॉइंट पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा 2 नहीं संभव है। तो कितने गुण हो गए हमारे, इस प्रकार 3 गुण हो गए। तो चौथा गुण और देख लेते हैं हम चुंबकीय बल रेखाओं का। किसी चुंबक के किनारों पर या बोले हम ध्रुव पर चुंबक की सघनता या प्रबलता अधिक होती है, और चुंबक से जो ध्रुव हैं उनके अंदर जाने पर प्रबलता या सघनता कम होती जाती है। जैसे इसी चित्र में देख लेते हैं हम, यहां हमने देखने को मिल रहा है कि जहां से ये चुंबक की बल रेखा निकल रही हैं,
तो इधर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिधर हमारे ध्रुव हैं उधर कैसा चुंबक की बल रेखाएं कैसी हैं, पास पास, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इनके बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो चलिए चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पर। यह भी हमारा एक विकल्प है। इसमें क्या दिया है, यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्र हो तो इनके बीच सही संबंध क्या होगा। तो इसके विकल्प क्या दे रखे हैं, फाई इज इक्वल टू वी डॉट ए, सेकेंड दे रखा है फाई इज इक्वल टू वी अपॉन ए, थर्ड दे रखा है v इज इक्वल टू फाई डॉट ए, और फोर्थ दे रखा है a इज इक्वल टू वी डॉट फाई। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये दोनों शब्दों को हमें समझना है पहले। तो चुंबकीय फ्लक्स होता है किसी भी चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं बच्चों। और अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को नापने के लिए या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं कोई। मान लो हमने एक समतल प्लेट ली है, इस समतल प्लेट से चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, मान लिया हमने। तो इस चुंबकीय बल रेखाएं जो इससे जा रही हैं और हमारे पास क्या है, एक प्लेट है, तो इसका कोई ना कोई एरिया होगा। तो इससे ये जो चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं इसकी जो संख्या है ये क्या थी, हमारी चुंबकीय फ्लक्स था। लेकिन हमें बी के लिए ये सब चित्र बनाए हैं हमने। तो बी क्या होता है, बी होता है तुम्हारा एकांक क्षेत्रफल, यानी ये जो एरिया था अगर इस एरिया को हम एक ले लें तो इस एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू फाई अपॉन ए, ऐसे लिखा जा सकता है B इज इक्वल टू फाई अपॉन ए। तो इस प्रकार से चारों विकल्पों में हम देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन बन रहा है। तो ये क्या है, फाई इज इक्वल टू वी इंटू ए। तो इसी को हम देखते हैं किस टाइप से लिखने का, b इज इक्वल टू फाई अपॉन ए से। तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा, फाई इज इक्वल टू वी इंटू ए। तो यहां से अगर b की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो फाई अपॉन ए हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, b के। तो कुल मिला के हमें दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, जो क्या है, पहला ऑप्शन। तो चलिए चलते हैं हम आज के तीसरे क्वेश्चन पर, जो है आपका एक न्यूमेरिकल, जो पिछले वर्ष आया था और बच्चों को काफी दिक्कत हुई थी इस सवाल में। तो इसे पढ़ते हैं पहले। क्या है क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9 गुणा 10 की घात 31 किलोग्राम वह आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम है। एक्स अक्ष के समांतर 3 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता हुआ जेड अक्ष के समांतर कार्यरत 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल, त्वरण एवं बल की दिशा ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल का हमें, तो चलिए चलते हैं हम इस सवाल के सॉल्यूशन पर। तो हमें क्या क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। गिवन में हमें एक दिया है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। आवेश दे रखा है इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। वेग दिया है जो किसके समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर। चुंबकीय क्षेत्र दिया है जिसकी दिशा दे रखी है जेड अक्ष के समांतर। तो हमें एक चीज पता होती है कि किसी भी धारावाही चालक या गतिमान आवेश को जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। उसका मान होता है F इज इक्वल टू क्यू वी वी
साइन थीटा। तो उसी का इसमें प्रयोग होगा जिससे हम बल निकाल पाएंगे, और बल निकल जाएगा तो हम उससे आसानी से क्या निकाल पाएंगे, त्वरण निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें पता है न्यूटन के सेकंड लॉ से F = ma। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, जब F निकल जाएगा तो हम A निकाल पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, हम F निकालते हैं पहले। तो F क्या होगा, F = होगा QVB साइन थीटा। तो ये Q किसका आवेश है, इलेक्ट्रॉन का, V इलेक्ट्रॉन का वेग, और V क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। और ये जो थीटा दे रखा है, ये थीटा है तुम्हारा वेग B और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच एंगल। और हमें पता है V क्या है, x अक्ष के समांतर, और B क्या है, z अक्ष के समांतर। तो हमें पता है कि जो समतल होता है या अक्ष होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसलिए यहाँ थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसलिए हमें थीटा भी कितना दे रखा है, 90 डिग्री। तो सब में वैल्यू पुट करते हैं, तो F = क्या होगा, Q की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19। V कितना है, 3 × 10⁻⁻6, और B कितना है, 0.3 × sin 90। sin 90 का मान हमें पता है, sin 90 का मान होता है 1। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं इसकी। तो F = हो जाएगा 1.6 × इस 3 और ये 0.3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.9, और ये 10⁻⁻19 है, और ये 10⁻6 है, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो ये हो जाएगा 10⁻13, और sin 90 का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ से 16 या 1.6 की मल्टीप्लाई जब 9 में करोगे तो यहाँ आ जाएगा कैलकुलेशन करके 1.44 × 10⁻⁻13। और हमें बल का मात्रक पता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो लिख देते हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें प्राप्त हो गया बल। जब हमें बल प्राप्त हो गया तो हम अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है त्वरण। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूटन के सेकंड लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो निकालते हैं जी त्वरण। तो यहां से A क्या हो जाएगा, A = हो जाएगा F/m। तो F की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 1.44 × 10⁻13। 1.44 × 10⁻13। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 9 × 10⁻31। जैसे ही हम इसको 1.44 × 10⁻13 लिखेंगे और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻31। नीचे कितना बचा, 9 बचा। अब 9 में चाहे तो हम इसमें डायरेक्ट भाग कर सकते हैं या पॉइंट हटा के भी भाग कर सकते हैं। जब इससे पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या रह जाएगा, 29। तो ये हो जाएगा 144 × और इनकी घातें आपस में क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻11 में 31 में से 13 घटाओगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। और हमारे पास ये पॉइंट हटाए हैं तो ये किसकी घातें आ जाएंगी, माइनस की 2 घातें और आ जाएंगी, और नीचे क्या है, 9 से 144 को डिवाइड करेंगे, वो कितने टाइम डिवाइड होगा, 16 × 10⁻16। अब हमें ये किस्सा कितना चाहिए, हमें कोई भी आंसर लिखते समय साइंस में हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि हम वैज्ञानिक फॉर्म में लिखते हैं। तो A का मान आ जाएगा यहां से 1.6 × 10⁻17, और यही हमारा आंसर है। और त्वरण का मात्रक हमें पता होता है मीटर/सेकंड²। अब इस सवाल के अंदर हमें बचा क्या, केवल बल की दिशा ज्ञात करनी है। जो हम कैसे ज्ञात करेंगे, बल की दिशा हम ज्ञात करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि हम अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि वो लंबवत रहें एक दूसरे के। तो इसमें ये जो तर्जनी उंगली है ये क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये जो मिडिल फिंगर होती है, मध्यमा उंगली होती है, ये धारा की दिशा बताती है, और ये जो अंगूठा होता है ये क्या बताता है, बल की दिशा बताता है। लेकिन हमें यहाँ क्या दे रखा है, Q दे रखा है, V दे रखा है और B दे रखा है। इसका मतलब हमें चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है जिसकी जो हमारी तर्जनी उंगली जिसे रिप्रेजेंट करेगी, और करंट की दिशा हमें कौन बताएगा, ये बताएगा। तो करंट किससे हम ज्ञात कर सकते हैं,
क्यूब जब चल रहा है, ये किस वेग से चल रहा है, किधर चल रहा है, और ये चल रहा है एक्स अक्ष की ओर। जब ये एक्स अक्ष की ओर चल रहा है तो करंट भी उसी दिशा में चल रही होगी, तो यहां से हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, बल की दिशा ज्ञात हो जाएगी। तो हम रखते हैं इसको, फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम लगाते हैं इस पर। तो हमें क्या रखना है, बी किधर रखना है, जेड अक्ष की ओर। तो जेड अक्ष किधर होता है, बाहर की ओर, तो हमने ये बाहर की तरफ लगा लिया। और एक्स अक्ष की ओर क्या है, वेग, तो हमने ये ऐसे करके रखा। तो इससे हमें पता क्या चला कि जो बल है, बल की दिशा किधर आ रही है, नीचे की ओर, और नीचे की ओर क्या होता है, माइनस बाई अक्ष होता है। तो यहां से हमें बल की दिशा पता चल गई कि बल की दिशा क्या होगी, बल की दिशा होगी, हम यहां लिख लेते हैं नीचे, बल की दिशा माइनस बाई अक्ष। तो चलिए चलते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो एक विकल्प है। इसमें दे रखा है हमें वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो हमें देखना है वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो वोल्ट तो होता नहीं है, वोल्ट किसका मात्रक होता है, वोल्ट होता है तुम्हारा विभव या विभवांतर का। किसका, विभव या विभवांतर का। और दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, वाट दे रखा है। तो वाट तुम्हारा वैद्युत ऊर्जा का मात्रक नहीं होता, वाट होता है तुम्हारा वैद्युत शक्ति का मात्रक। किसका मात्रक होता है, वैद्युत शक्ति का मात्रक। और ये जो किलोवाट दे रखा है, ये वाट की ही तुम्हारी बड़ी यूनिट है। तो वाट और किलोवाट किसके मात्रक हैं, वैद्युत शक्ति के। और हमारे पास अब क्या बचा, चौथा ऑप्शन बचा, तो यही किसका मात्रक है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। इसी किलोवाट घंटे को हम क्या कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट। और इसका फुल फॉर्म होता है यूनिट का, बोर्ड ऑफ ट्रेड। और शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखते हैं BOT। तो चलिए चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। यह दे रखा है तुम्हें ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम लिखते हैं हम, और ओम का नियम क्या बताता है वो लिखते हैं। तो इसका उत्तर होगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, तो भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं वो हम अभी लिखते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, भौतिक अवस्थाएं लिख लेते हैं कुछ, जैसे भौतिक अवस्थाओं में आ गया तुम्हारा ताप, दाब, आयतन आदि। तो क्या लिखा हमने, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास विभवांतर है B, वो समानुपाती होगा I के। अब इस समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है, R होता है। तो ये हो जाता है V = IR, या यहीं से एक और लिखा जाता है, या V/I = नियतांक। और ये जो R आया है, ये एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है, ओम। तो R लिख लेते हैं, जहां R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं।
इसका मात्रक ओम, और सिंबल होता है इसका ये ओम होता है। तो आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.